morning, my lovely students. I am your maths teacher Ayushi again in front of you, and today we will start from exercise 2A. Already I have taught you question number 1 to question number 4. So today we will start from our question number 5. और आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है बेटा? आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो क्या होती है, मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्चुअल वीडियो में. एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का मिक्सचर होती है. आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ठीक है, तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ. देखो, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ होल नंबर जो गिवन होता है उससे, यानी 10 की मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, और उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई आने के बाद उसमें प्लस करते हैं 7 को, जो यहाँ न्यूमरेटर गिवन होता है उसको. पहले इन दोनों की क्या करनी होती है आपको? मल्टीप्लाई. जो आंसर आएगा उसमें इसको क्या करना होता है? प्लस. तो 10 9 जो होता है 90 और प्लस कर देंगे उसमें 7. 90 प्लस 7 क्या बन जाएगा? 97. लेकिन आंसर में आपको क्या करना होता है? सिर्फ ये 97 नहीं लिखना, जो आपके पास डिनोमिनेटर था उसको भी लिखना है. तो 97/10 आपका फाइनली क्या बनेगा? आंसर. एक बार और मैं इसको रिपीट कर रही हूँ. आपको 10 की सबसे पहले क्या करनी है? 9 से मल्टीप्लाई, और आंसर आने के बाद उसमें प्लस कर देना है 7 को. तीनों नंबर यूज हो गए. 10 की 9 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस 7. 10 9 जा 90 प्लस 7 कितना आ गया? 97. और आंसर में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन बननी चाहिए, खाली 97 लिख नहीं सकते आप. तो 97 के नीचे क्या लिखना है? जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में गिवन था वही 97/10. ठीक है, और इस क्वेश्चन के जो अदर पार्ट्स है वो आप खुद सॉल्व करके देखोगे. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसी टाइम मुझसे कांटेक्ट करोगे. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 इसी का उल्टा प्रोसीजर है. इसमें क्या दिया था आपको? मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करना है ना. अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है, उसको आपको किस में करना है? मिक्स्ड में. मिक्स्ड नंबर कैसे बनाते हैं? मिक्स्ड नंबर ये इससे भी ज्यादा सिंपल है. तो आपको जो भी फ्रैक्शन दे रखी होगी उसको सबसे पहले आपको डिवाइड करना है. तो 5 जो छोटा नंबर है वो बाहर, और ये न्यूमरेटर जो होगा वो अंदर. अब 5 के टेबल में कितने पे जाएगा? 5 3 जा 15 पे. ये 19 में से 5 गए 4. ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर लिया. अब इसको सिर्फ क्या करना है? मिक्स्ड नंबर में लिख के दिखाना है. मिक्स्ड नंबर में कैसे लिखते हैं? एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन. ठीक है, तो होल नंबर और फ्रैक्शन कैसे बनेगा? देखो, जो डिनोमिनेटर होता है वो लिखते हैं न्यूमरेटर यहाँ पे. जो डिवीजर था जिससे आपने इसको डिवाइड किया वो यहाँ, और जो क्वोशिएंट होगा वो आपका आ जाएगा साइड में. फिर से बता देती हूँ मैं. जो रिमाइंडर होता है वो लिखते हैं आप फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पे. ये डिवीजर आप लिख दोगे यहाँ नीचे डिनोमिनेटर पे, और जो क्वोशिएंट होगा वो यहाँ लिखोगे आप साइड में. ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगा? मिक्स्ड नंबर. यानी 3 क्या होता है? यहाँ क्वोशिएंट होता है, यहाँ रिमाइंडर होता है, और यहाँ होता है डिवीजर. तो QRD. इसको अगर आप याद नहीं होता है आपको तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए. आपने हिंट के लिए यहाँ लिखते हैं साइड में क्वोशिएंट, यहाँ रिमाइंडर, और यहाँ नीचे आ जाता है डिवीजर. तो ये आपका बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्लियर? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं. 4 पार्ट्स हैं. मैं आपको उसमें से 3 आपके डाउट्स इसमें काफी आएंगे, इसलिए मैं आपके पहले ही डाउट क्लियर कर देती हूँ. आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है. ठीक है, आपके पास ए पार्ट है 2/11, 8/11, 5/11, 9/11. आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इजी है. फर्स्ट पार्ट में देखो, आप यहाँ देख सकते हो सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है ना, सभी के नीचे क्या लगा हुआ है? 11. तो इस पार्ट में आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा आंसर बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू. तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो सबसे छोटा नंबर ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी आ जाएगी? 2/11, क्योंकि बाकी सब बड़े हैं. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सबसे छोटा नंबर छोटा ही होगा, और लार्जेस्ट नंबर जो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू दे रखी है कौन सी है? 9/11. ठीक है, बिल्कुल इजी है. जब सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर लार्जेस्ट वैल्यू. ठीक है, लेकिन बी पार्ट में देखो, इसमें डिनोमिनेटर सेम था तो इजी कर दिया सब कुछ. छोटा नंबर छोटा, बड़ा नंबर बड़ा. लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होगा, इसमें देखो न्यूमरेटर सेम है ना सभी का, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो उल्टा हो जाता है. जब न्यूमरेटर सेम होगा तो स्मॉलेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा? जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा. जैसे इंटीजर्स में क्या होता है, देखो
नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा कहलाता है ना, और सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा, उल्टा हो जाता है। इसी तरह जब आपका न्यूमरेटर सेम है तो जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा कौन सा इन चारों में, देखो 9 है ना, तो इनको देखोगे आप तो 2/9 क्या बन जाएगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन। और जब न्यूमरेटर सेम है तो सबसे छोटा नंबर यानी 2/3 क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, देखो दोबारा देख लो एक बार, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सबसे छोटा नंबर छोटा रहेगा, बड़ा नंबर बड़ा रहेगा, इसमें बिल्कुल सीधा है। ठीक है, लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होता है तो सबसे बड़ा नंबर बन जाता है सबसे छोटा, और सबसे छोटा नंबर बन जाएगा सबसे बड़ा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। सी पार्ट में देखो फर्स्ट और सेकंड में तो आपको कुछ सेम था, कभी डिनोमिनेटर सेम था या फिर न्यूमरेटर सेम था, वो आप कर लोगे। ठीक है, उसमें तो आपको आंसर बताना है। अब सी पार्ट है, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीखना ही है। ठीक है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस, उतना ही अच्छा आपको ये क्वेश्चन आएगा। आपको ये हर क्लास में काम आएगा, 7th 8 9 10 हर क्लास में। तो ये क्वेश्चन और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। और मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इसी चीज पे बेस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, तो इसको प्लीज बहुत अच्छे से समझना। अब देखो आपके पास यहाँ पे चारों फ्रैक्शन दी हुई है, आपको इसमें भी वही बताना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन देखो ना इनके डिनोमिनेटर सेम है ना इनके न्यूमरेटर सेम है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन का सेकंड मेथड भी है, और उसको मैं आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाऊंगी तब समझाऊंगी, तो ये उसका सेकंड मेथड ही है। ठीक है, कंपैरिजन का फर्स्ट मेथड था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, और उसका सेकंड मेथड है ये वाला एलसीएम वाला। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है कंपैरिजन का, इससे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं होता, सब कुछ अलग अलग है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालोगे। डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं, 16 5 20 40। 16 5 20 40 जब सारी फ्रैक्शंस अलग अलग होती हैं तो उनके डिनोमिनेटर्स का क्या निकाला जाता है, एलसीएम। एलसीएम आपको सोल्व करना आता है, इसलिए मैंने यहाँ पहले से ही सोल्व करके रखा है। एलसीएम इसका निकालोगे तो वो क्या आएगा, 80। ठीक है, सभी डिनोमिनेटर्स का क्या निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम, वो मैं निकाल दिया, क्या बन गया 80। अब इस 80 की हेल्प से आपको ये कंपेयर करना है, एक लाइन लगाओगे, उसमें नीचे डिनोमिनेटर सभी के लिए क्या बन जाएगा, 80। ठीक है, अब इसके हेल्प से आपको इन फ्रैक्शंस को मोल्ड करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, देखो सबसे पहले उठाओ 9/16 फर्स्ट फ्रैक्शन। 16 की टेबल में 80 कितने पे आता है, 5 पे। नीचे वाली की टेबल में आप ये देखोगे कि ये नंबर कितने पे आता है, 16 की टेबल में आता है ये 5 पे, तो 5 के मल्टीप्लाई कर दोगे इसके ऊपर वाले नंबर से यानी 9 से। फिर देखो एक बार, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन में क्या देखोगे, नीचे वाली की टेबल में ये कितने पे आता है वो लिखोगे, उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे उसके ऊपर वाले नंबर से, तो 5 9 जो यहाँ पे क्या बन जाएगा 45, कोमा, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बन गई 45/80। अब इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन को उठाओ, नीचे वाली की टेबल में 5 की टेबल में 80 कितने पे आएगा, 16 पे। 5 की टेबल से 80 कितने पे डिवाइड होगा, 16 पे, तो 16 की मल्टीप्लाई कर दोगे 5 के ऊपर वाले नंबर से, किससे, 3 से, तो 16 3 जा 48, फिर कोमा, यानी इस फ्रैक्शन को हमने कर दिया, 5 की टेबल में ये 16 पे आता था, 16 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर से 48। क्लियर? इसी तरह 11/20 को लो, 20 की टेबल में 80 कितने पे आता है, 4 पे। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई 20 की टेबल में 80 आता है 4 पे, 4 की मल्टीप्लाई करोगे इसके ऊपर वाले नंबर से यानी 11 से, तो 11 4 जा 44, कोमा, लास्ट फ्रैक्शन को उठाएंगे, 40 की टेबल में 80 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे 23 से, क्या आ जाएगा 46। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। हमने सभी फ्रैक्शन का कर दिया है। ये जो पोर्शन है आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था, लिखा था यहाँ पे, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ वर्क करोगे। ठीक है, इन सभी फ्रैक्शंस को मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से आपको मोल्ड करना है। क्या करना है, नीचे वाले की टेबल में ये देखोगे कि ये नंबर कहाँ पे आता है, जो आपका एलसीएम है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके ऊपर वाले नंबर से, 5 9 जा 45 हर एक में, नीचे वाले की टेबल में देख के। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब इनको क्या करना है, सभी के नीचे 80 है ना, यानी सभी का डिनोमिनेटर क्या है 80, तो अलग अलग करके लिख दो, बस इतना करना है, यानी 45 के नीचे भी 80,
कोमा 48 के नीचे भी 80, 44 के नीचे भी 80 और 46 के नीचे भी 80। चारों फ्रैक्शन मिल गई। अब ये देखो एलसीएम मैंने निकाला क्यों निकाला था, क्योंकि सभी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग थे और हमें क्या बनाना था, किसी तरीके से इसको सेम बनाना था डिनोमिनेटर को। वो कैसे बन सकता है, एलसीएम से। एलसीएम 80 आ गया, सभी फ्रैक्शंस को अपना अपना एलसीएम और डिनोमिनेटर मिल गया और सभी का डिनोमिनेटर देखो सेम हो गया ना। अब इसके बाद तो आपको पता ही है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सबसे छोटे वाला नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, और सबसे बड़े वाला नंबर लार्जेस्ट वैल्यू। तो आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही बताना था। कंपैरिजन हो गया ना यहाँ पे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो इसमें देखो सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 44। तो 44/80 हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू, और सबसे बड़ा नंबर है 48, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 48/80। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट 44 आ गया, लार्जेस्ट 48 आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन 44 कौन सी फ्रैक्शन को चेंज करने से आया था, ये देखना पड़ेगा। 44 देखो थर्ड नंबर पे था ना, और थर्ड नंबर पे कौन सी फ्रैक्शन थी, 11/20। तो आपको आंसर में यही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हुई थी तो एंडिंग भी यहीं पे होगी। 44 किसको चेंज करके आए थे, 11/20 को। तो आंसर आपका 44/80 नहीं लिखोगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लिखोगे 11/20। अब 48/80 सेकंड नंबर पे था, सेकंड नंबर पे किसको सॉल्व करके आया था, 3/5 को। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 3/5 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर नहीं क्लियर होता है आप मुझसे डाउट क्लियर करोगे, और ये क्वेश्चन आपको इसी पार्ट को चाहे आप 3 से 4 बार निकाल के देखना, जब तक इसमें मिस्टेक कम नहीं हो जाती आपकी या खत्म नहीं हो जाती तब तक इस क्वेश्चन को निकालना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। और इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको खुद से करना है। वो कंपैरिजन का फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं करवा रही हूँ, वो आप खुद करोगे, ठीक है।